गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आज तुम लोगों को मैं बायोलॉजी का टेस्ट ले रहा हूँ। पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम से कुछ सवाल करते हैं, उसका जवाब देना तुम लोगों को। रक्त इनमें से किनकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ऑप्शन भी देंगे, तुम लोग को अपने कॉपी में लिखना है, उसके बाद मैं ऑप्शन टिक लगाऊंगा। पहला नंबर है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? पहला ऑप्शन है थ्रोबिन, दूसरा ऑप्शन है फाइब्रिन, और सी नंबर ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। डी नंबर ऑप्शन है थ्रोबोप्लास्टिन। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ऑप्शन सही कर लो। सही हो गया। देखो, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? फाइब्रिन के कारण तो नहीं, थ्रोबोप्लास्टिन के कारण भी नहीं, थ्रोबिन के कारण भी नहीं। रक्त लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ले जाना और पहुंचाने का काम करता है, और वह रक्त के द्वारा ही आना जाना पसंद करता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन रक्त का वाहक, ऑक्सीजन का वाहक भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये इसी के कारण जो है रक्त लाल दिखता है, हीमोग्लोबिन। दूसरा सवाल है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। ऑप्शन में है धमनियां, बी नंबर ऑप्शन है शिराएं, और सी नंबर ऑप्शन है अलिंद। सी नंबर ऑप्शन अलिंद है, और डी नंबर ऑप्शन नीलय। ये बताना है कि इनमें से कह रहा है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त धमनियां वाहिनियां कहलाती है। क्या कहलाता है? जो शरीर के विभिन्न भाग तक रक्त को ले जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? किसके कारण वह शरीर के विभिन्न भाग तक जाता है? कौन सी वो वाहिनियाँ है जिस वाहिनियाँ से शरीर के सभी जगह तक रक्त जाता है, शुद्ध रक्त?
तो शुद्ध रक्त जो है ना ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, वो जाता है धमनियाँ, धमनियाँ। और ये 5वां क्लास में भी दिया हुआ है बायोलॉजी में, वहीं से शुरू होता है ये सब सवाल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्लोएम, फ्लोएम से खाद्य, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ऑप्शन है केवल नीचे की ओर, बी नंबर ऑप्शन है केवल ऊपर की ओर, और सी नंबर ऑप्शन है ऊपर और नीचे की ओर। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोएम जो होता है पादप, यानी फ्लोएम पदार्थों, खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में करता है? ऊपर से नीचे ले जाता है, या नीचे से ऊपर ले आता है, या दोनों दिशा में करता है, या किसी दिशा में नहीं करता है? बताओ, लिख लिया? देखो पहले ही बता चुके हैं कि जाइलम जो है ना वो नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है। अब फ्लोएम का काम है भोजन को सभी दिशा में पहुंचाना, तो भोजन जो नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा। फ्लोएम क्या करता है? दोनों दिशा में ले जाता है, इसलिए वो द्विदिशीय कहलाता है। फ्लोएम क्या कहलाता है? द्विदिशीय, इसीलिए ऊपर और नीचे दोनों ओर ले जाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चार नंबर में क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पादप, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन देखो दिया है जल का वहन, दूसरा भोजन का वहन। कौन जोर से बोल रहा है? थोड़ा उसको आवाज़ कम करवाओ। अमीनो अम्ल का वहन। और डी नंबर का ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन। पादप का मतलब जानता है? पादप किसको कहते हैं? पेड़ पौधे को। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। कह रहा है पेड़ पौधे, यानी पादप में जाइलम का उत्तरदायी है। जाइलम का क्या काम है? भोजन का वाहन करता है, अमीनो अम्ल का वाहन करता है, ऑक्सीजन का वाहन करता है, या जल का वाहन करता है? तो हमने क्या लिखाए थे कि जाइलम जो है ना जल वाहन भी करता है। जाइलम के द्वारा ही जल का वाहन होता है पौधे में। जो पौधा होता है, ये हमारा पौधा मान लो है,
इसमें जो है ना, ये जाइलम जो होता है ना, वो जड़ से अवशोषण करके ऊपर ले जाता है। तो जाइलम के द्वारा ही क्या होता है, पौधे में जल का वाहन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला नंबर क्या कह रहा है, क्लोरोफिल। बी नंबर ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। और सी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी जो जंतु पौधे होते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं। तो स्वपोषी होते हैं पेड़ पौधे। तो उसमें क्या आवश्यक है, स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं तो उसमें क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या उपरोक्त सभी। सभी कह रहा है, तो बताओ कि कौन होगा इसमें। देखो इसमें सब होगा, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य प्रकाश भी, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। सभी के कारण वह अपना पोषण कर सकता है, भोजन कर सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। ऊपर में जितना है सब होगा। डी नंबर ऑप्शन। 6 नंबर सवाल। छठा नंबर देखो क्या कह रहा है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। ए नंबर ऑप्शन है वायवीय श्वसन। बी नंबर है अवायवीय श्वसन। और डी नंबर ए एंड बी दोनों। और डी नंबर है कोई नहीं। कह रहा है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। सांस जो हम लोग लेते हैं तो उसमें किस प्रकार के सांस में जो है लेने में अधिक ऊर्जा निकलता है। ऑप्शन में कह रहा है वायवीय, यानी कि वायवीय का मतलब ये हुआ ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो सांस लेते हैं उसको वायवीय बोलते हैं, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो सांस लेते हैं उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है ए बी दोनों। और डी कह रहा है कोई नहीं। तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलता है, तो अधिक ऊर्जा जो निकलता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो पहला नंबर होगा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन।
अगला देखो, 7वां नंबर है क्वेश्चन। तिलचट्टा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? श्वासरंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए में 2, बी में 8, सी में 10 और डी में 6। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? बताओ, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? बताओ, लिखाया हूँ तिलचट्टा में कितने जोड़े, 2 जोड़ा, 8 जोड़ा, 6 जोड़ा, 10 जोड़ा। जल्दी बताओ, तिलचट्टे में कितने जोड़े? तिलचट्टे में यानी ये क्या है, कीट है या पतंग है? तिलचट्टा कीट है और कीट में 6 जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं। समझ गया? अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखो। हरे पेड़ पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन देखो दिया है, पर्णहरित। बी नंबर ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण और सी नंबर है सूर्य प्रकाश। डी नंबर का रहा है कोई नहीं। हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधे जो होता है वो जो भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पर्णहरित, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश, कोई नहीं, क्या कहते हैं बताओ? हरे पेड़ पौधे किस तरह अपना भोजन बनाते हैं, किसके उपस्थिति में बनाते हैं? इससे पहले भी तुमने सवाल सुना होगा। इससे पहले जो बताए हैं उपरोक्त सभी, एक सवाल आया था उसमें भी प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें वो सब कुछ भी नहीं है। और उसमें क्या है, सिर्फ देखो, पर्णहरित, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश, कोई नहीं। तो ये है सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। नौ नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्न प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता? निम्नांकित में क्या नहीं होता? पहला ऑप्शन है पानी का टूटना। बी नंबर ऑप्शन है CO2 का मुक्त होना और सी नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन O2 का मुक्त होना और डी नंबर ऑप्शन है
CO2 का उपयोग CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है, भोजन बनाता है, तो उसमें क्या नहीं होता? तो पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है या ऑक्सीजन? क्या चीज़ वो छोड़ता है? बोलो। पानी का टूटना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना या O2 का मुक्त होना, और डी ये नंबर कह रहा है CO2 का उपयोग। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? देखो क्या नहीं होता, पानी का टूटना। पानी तो टूटता ही जब पौधा प्रकाश संश्लेषण, हम कल ही बताया, एक मकई का पौधा कितना लीटर पानी छोड़ता है एक दिन में, तो वो वाष्प बन के पानी छोड़ता है, तो पानी का टूटना तो हुआ। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, और क्या कह रहा है में क्या नहीं होता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। और इसका उपयोग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी नहीं होता है, नहीं ये निकलता है और नहीं ये उपयोग होता है। ये ऑक्सीजन मुक्त होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये नहीं होता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, CO2 मुक्त होता है। CO2 10 नंबर सवाल पे चलते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है? अमीबा जो है किसके द्वारा भोजन अंतःग्रहण करता है, अपने अंदर लेता है? भोजन जो लेता है किसके द्वारा अपने अंदर लेता है? पहला दिया है कूटपाद, बी नंबर ऑप्शन में है परिवहन, सी नंबर ऑप्शन में भोजन रसधानी, और डी में है केंद्रक। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है? 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, कूटपाद, परिवहन, भोजन, रसदानी, केंद्रक। तो अमीबा के बारे में बताया था, पैरामीशियम और अमीबा जब पढ़ा रहे थे तो उस समय हम बताए थे पैरामीशियम में और अमीबा में भोजन अंतःग्रहण करने की नालिका, ये जो होता है कूटपाद के द्वारा क्या होता है, अमीबा में भोजन ग्रहण होता है, अंतःग्रहण कूटपाद के द्वारा। रसधानी में जमा होता है और उसमें आने जाने, परिवहन क्या, आना जाना करता है। अंतःग्रहण यानी अंदर जो खींचता है वो कूटपाद के द्वारा खींचता है। तो 10 नंबर ऑप्शन सही होगा, कूटपाद के द्वारा भोजन अंतःग्रहण करता है। ये 11 नंबर का ऑप्शन देखो, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? पहला ऑप्शन है शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन है अंतःग्रहण,
तीसरा ऑप्शन है सर्वाहारी और चौथा ऑप्शन है स्वपोषी। कह रहा अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अभी देखो यहाँ पे दिया है इससे ऊपर कि किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है, और वही सवाल नीचे करा अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो अमीबा में जो भोजन होता है वो अंतःग्रहण होता है, तो अधिकांश क्या होता है, अंतःग्रहण होता है। अमीबा में कोई खास जगह या नालिका नहीं होता है जो भोजन करेगा, खास कोई नालिका, कोई अंग नहीं होता है जिससे वो भोजन करेगा। तो अधिकांश क्या होता है, अंतःग्रहण कूटपाद के द्वारा करता है वो, तो इसमें अंतःग्रहण होगा, अंतःग्रहण होगा। कहाँ तक लिखाए थे, 11 नंबर। 12 नंबर का सवाल देखो क्या है। 12 नंबर में ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है, ऑप्शन दिया है। कह रहा इनमें से कौन है ग्रहणी भाग, तो पहला ऑप्शन दिया है मुख गुहा, मुख गुहा का। दूसरा है अमाशय का। तीसरा है छोटी आंत का, छोटी आंत का। और डी नंबर में है बड़ी आंत का, बड़ी आंत का, बड़ी आंत का। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जो होता है ना, ग्रहणी वो किसका भाग होता है, मुख गुहा का होता है, अमाशय का होता है, छोटी आंत का होता है, या बड़ी आंत का होता है। मुख गुहा जो है हमारा मुंह है, ये आहार नाल का एक हिस्सा मुंह भी है, लेकिन दूसरा क्या का अमाशय यानी कि पेट, पेट के बारे में। छोटी आंत पेट में जो 2 को आंत होता है, बड़ी आंत एक छोटी आंत, उसमें से किसका भाग है ग्रहणी। तो ग्रहणी जो है ना वो छोटी आंत का भाग है। पेट में जो हमारा छोटी आंत होता है ना, एक बड़ी आंत जिसके द्वारा मल द्वार बाहर निकलता है, और ये छोटी आंत होता है ना वो बहुत ही बड़ी लंबी होती है। उसी आंत में भोजन का पचना होता है, तो उसी आंत का भाग है ग्रहणी। समझ गया। आगे का रहा 13 नंबर सवाल। मछलियां किस अंग द्वारा श्वसन करती है। मछलियां किस अंग द्वारा श्वसन करती है। ए नंबर ऑप्शन है फेफड़ों से, बी नंबर है ट्रेकिया से, और सी नंबर है कोशिका, कोशिका झिल्ली से, डी नंबर गिल्स, गिल्स से, गिल्स से। मछलियां किस अंग द्वारा श्वसन करती है। तो देखो फेफड़ा, फेफड़ा सभी स्तनधारी जो होते हैं ना, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, स्तनधारी जो कहलाता है वह फेफड़े से सांस लेते हैं। ट्रेकिया, ट्रेकिया जो होता है ना, कीट पतंग, कीट पतंग जो होता है वो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। और जैसे हम पहले लिखाए थे तिलचट्टा किससे सांस लेते, ट्रेकिया से। कोशिका झिल्ली से, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कोशिका झिल्ली, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कोशिका झिल्ली। मछलियां कोशिका झिल्ली से भी नहीं लेता है। और डी नंबर गिल्स से। ऑक्सीजन में जो पानी मिला होता है ना, तो मछलियां जो होता है गल्फर के द्वारा उसको खींचता है और छोड़ता है। तो गिल्स से सांस हम लेते हैं, गिल्स यानी गल्फर से हम मछलियां क्या करते हैं, सांस लेते हैं।
कहाँ तक? 13 नंबर का सवाल हो गया। 14 नंबर में देखो, 14 नंबर, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, होती है किसमें होती है? ऑप्शन ए नंबर दिया है कवकों में, बी नंबर ऑप्शन कह रहा जंतुओं में और सी नंबर ऑप्शन कह रहा हरे पौधों में और डी है परजीवियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पहले पढ़ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। कह रहा है कवक में, कवक जो होता है उसमें, जंतु में। जंतु तो अपने से खाना नहीं बनाता है, वो दूसरे के भोजन पर निर्भर करता है, क्योंकि जंतु जो होता है क्या होता है? परपोषी होता है, स्वपोषी भी नहीं, परपोषी। और जो भी परपोषी होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। यहाँ देखो कह रहा परजीवियों में, परजीवी कहाँ से होगा? वो तो दूसरे के भोजन पर निर्भर करता है, आस रहता है। तो किस में होता? तो हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे 15 नंबर का सवाल देखो क्या कह रहा है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है श्वसन, बी नंबर ऑप्शन है श्वासोच्छ्वास और सी नंबर ऑप्शन है निश्वसन और डी नंबर में है निःश्वसन। तुम लोग ने श्वसन चैप्टर में पढ़ा होगा। कह रहा है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते? देखो हमने पढ़ाए थे श्वास में लेना जो होता है ना वो होता है निःश्वसन और छोड़ना वो होता है निःश्वसन। तो ये दोनों हो गया, तुमको लेना हो गया निःश्वसन और छोड़ना हो गया निःश्वसन, ये दोनों तो नहीं हुआ। ये कह रहा दोनों क्रिया क्या कहलाता है? और एक है श्वसन। अब पूछ रहा है क्या श्वसन में तो सभी आ जाता है। कह रहा कि दोनों क्रिया क्या कहलाते हैं? तो लेना और छोड़ना हम क्या बताए? श्वासोच्छ्वास, ये होगा डी बी नंबर, श्वासोच्छ्वास ये कहलाता है लेना और छोड़ना, श्वसन। लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायुर्वेट का परिवर्तन जंतु में किस यौगिक में होता है? 16 नंबर, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायुर्वेट का परिवर्तन
जंतुओं में किस यौगिक में होता है? किस यौगिक में होता है? पहला ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है इथेनॉल, सी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल और डी कह रहा है ग्लूकोज। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायुर्वेट में परिवर्तन जंतु में किस यौगिक द्वारा होता है? किस यौगिक द्वारा? कह रहा है जब आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पायुर्वेट का परिवर्तन जंतु में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल लिखा था। क्या लिखा था? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ही है जो पायुर्वेट का परिवर्तन जंतु में किस यौगिक? तो पायुर्वेट का परिवर्तन जो है लैक्टिक अम्ल के द्वारा जंतु में होता है। लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। ए नंबर ऑप्शन होगा। अब चलते हैं 17 नंबर सवाल पे। कह रहा पौधे में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। यानी क्या रहते हैं पौधे में आदान प्रदान के लिए? पहला है जड़, दूसरा है रंध्र और सी नंबर में तना और डी नंबर में है टहनी। पौधे में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो क्या रहते हैं? जड़ रहते हैं, रंध्र रहते हैं, तना रहते हैं, टहनी रहते हैं। तो क्या हम लिखा है? पौधे में जो रंध्र के द्वारा श्वसन का आदान प्रदान होता है। पहले ही लिखा चुके हैं कि पौधे में क्या रंध्र के द्वारा श्वसन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो इसमें श्वसन हो, आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान जो होता है किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। क्या रहती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा ऑप्शन है O2 और तीसरा ऑप्शन है पायुर्वेट और डी नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजन। निश्वास द्वारा निकलने वाली वायु को में रहती है। क्या रहता है? निश्वास मतलब तुमने अभी पढ़ा है क्या? सांस लेना निश्वास और सांस छोड़ना, लेना निश्वास और छोड़ना, यानी लेना निश्वसन, छोड़ना निःश्वसन। तो निःश्वसन यानी कि निश्वास द्वारा निकलने वाली वायु में रहती है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या रहता है उस हवा में? ऑक्सीजन रहता है या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो निश्वास में जो होता है ना, द्वारा क्या निकलती है वायु में? तो CO2 निकलता है। ए नंबर ऑप्शन CO2 निकलता है। 19 नंबर के सवाल पे चलते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है।
एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ए नंबर ऑप्शन है परासरण द्वारा। बी नंबर ऑप्शन है चालनी नालिकाओं द्वारा। और सी में कह रहा विसरण क्रिया द्वारा। और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है जाइलम वाहिकाओं द्वारा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय नहीं पूछ रहा है। एक कोशिकीय शैवाल जो होता है ना, उसमें एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। जल जो उसमें आने जाने का काम करता है, किस क्रिया द्वारा करता है? परासरण द्वारा, चालनी नालिका द्वारा, विसरण द्वारा, जाइलम वाहिकाओं द्वारा। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है परासरण द्वारा। परासरण क्रिया जो होता है, उसी क्रिया के द्वारा क्या होता है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, आना जाना। समझ गया? आगे लिखा है 20 नंबर का सवाल देखो। पानी एवं घुलित खनिज का पौधा में स्थानांतरण होता है। 20 नंबर में कह रहा है पानी एवं घुलित खनिज का पौधा। पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है। ए नंबर ऑप्शन है जाइलम नालिका। जाइलम नालिकाओं द्वारा। बी में है फ्लोएम द्वारा। और सी में है मृदूतक द्वारा। और डी नंबर में है दृढ़ोतक द्वारा। कह रहा है पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण। पानी और घुलित खनिज जो होता है पानी में मिला हुआ, उसका स्थानांतरण यानी उसका परिवहन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? जाइलम नालिकाओं के द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, मृदूतक द्वारा होता है, दृढ़ोतक द्वारा। तो पौधा जो होता है ना, पौधे में हमने क्या बोला था कि खनिज और लवण को जड़ से पत्तियां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। जड़ से पत्तियां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। तो ऑप्शन क्या है? जाइलम नालिकाओं द्वारा होता है पानी एवं घुलित खनिज पौधे में स्थानांतरण, जाइलम नालिका द्वारा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इक्कीस नंबर का सवाल देखो। हृदय के वेस्मों द्वारा शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेस्मों द्वारा शिथिलन कहलाता है। ये 100 है। शिथिलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब देखो ऑप्शन दिया है
सी अस्टोल, सी अस्टोल। दूसरा ऑप्शन है डाइस्टोल, डाइस्टोल। सी नंबर में कह रहा है हृदय संकुंचन, हृदय संकुंचन। और डी नंबर में कह रहा है तालबद्ध कुंचन, बद्ध कुंचन, संकुंचन, संकुंचन। हृदय के वेश्मों द्वारा शिथिलन कहलाता है। पहला ऑप्शन है सी अस्टोल, डाई अस्टोल, हृदय संकुंचन, तालबद्ध संकुंचन। तो ये बताना है कि क्या होता है, इसमें क्या कहलाता है। सी अस्टोलन कहलाता है या डायस्टोल, हृदय संकुंचन या तालबद्ध संकुंचन। तो हृदय के वेश्मों द्वारा शिथिलन कहलाता है डायस्टोल, डायस्टोल। बी नंबर ऑप्शन। 22 नंबर में देखो, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, किस रूप में होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लूकोज। दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज, सुक्रोज। और सी ऑप्शन है स्टार्च। और डी ऑप्शन है प्रोटीन। पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है। करा ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन। खाद्य पदार्थ जो जमा होता है किसमें होता है। जमा जो होता है वो होता है स्टार्च में, और स्थानांतरण जो होता है किसमें होता है, सुक्रोस। स्थानांतरण किसमें होता है, सुक्रोस में। जमा जो होता है ना पौधे में खाद्य पदार्थ, वो होता है स्टार्च में, और परिवहन जो होता है सुक्रोस में होता है। और पौधे में क्या करता है, भोजन के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण और प्रोटीन। तो स्थानांतरण किस में होता है, सुक्रोस में, सुक्रोस। 23 नंबर का सवाल चलते हैं लेकिन 23 नंबर का सवाल कह रहा है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका ऊर्जा द्वारा उत्पादन के लिए होता है। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। आवाज आ रहा है रे। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ऑप्शन ए नंबर में है एमिनो अम्ल। बी नंबर ऑप्शन है वसा अम्ल, वसा अम्ल। सी नंबर ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लूकोज। और डी नंबर में सुक्रोज, सुक्रोज। इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। कारा एमिनो अम्ल का, वसा अम्ल, ग्लूकोज और सुक्रोज। सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। कोशिका से जो ऊर्जा उत्पादन होता है, कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। किसका उपयोग होता है,
एमिनो अम्ल का, वसा अम्ल का, सुक्रोज। सुक्रोज का क्या काम है कि ले जाना ले आना। ग्लूकोज कभी भी मनुष्य जब भोजन करता है, कुछ भी करता है, पोषण करता है, तो उसके अंदर जो है ना ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि ऊर्जा के लिए उत्पन्न होता है। तो ग्लूकोज जो है ना, ये ग्लूकोज ही कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, ग्लूकोज। 24 नंबर का सवाल चलते हैं लेकर। 24 में कह रहा है पौधों में किस प्रक्रिया, पौधों में किस क्रिया के द्वारा, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है, रे आवाज पहुंचाता है। क्या कह रहा है कि पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है। पहला ऑप्शन है विसरण और दूसरा है किण्वन और सी नंबर ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण और डी नंबर है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाता है। पौधे में जो होता है ना, बाहर से जो ऑक्सीजन, वायुमंडल से जो बाहर से जो ऑक्सीजन खींच के देता है, वो किस क्रिया के द्वारा देता है। कौन सी क्रिया है जिसके कारण बाहर से पौधा में ऑक्सीजन खींच के देता है। किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है, बाहरी वायुमंडल से पहुंचाता है। तो विसरण क्रिया के द्वारा, पौधे में कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है। विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण, ए नंबर ऑप्शन होगा विसरण, विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचाता है। कोई किसी का नहीं मिलेगा, समझ रहा, कोई किसी का नहीं मिलेगा। जैसे बनता है इस बीच के कल को इस पर आ जाना, समझ रहा। 25 नंबर में, 24 नंबर तक हुआ था, 25 नंबर में फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। पौधे में किस क्रिया के द्वारा, ये तो पहले बता दिए, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज के रूप में, सी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण नहीं है, लैक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में। और डी ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में। ग्लूकोज
रूप में क्या कर रहा है, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन जो होता है वो होता है सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के ही काम होता है पौधे में परिवहन, यानी कि लाना, पहुंचाना, स्थानांतरण। तो फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन पौधा में होता है सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। समझ गया, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर में चलते हैं, उसको बोलो बंद करेगा। 26 नंबर में देखो क्या कह रहा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान। पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है रंध्र, दूसरा ऑप्शन है जड़, और तीसरा ऑप्शन है तना, और चौथा ऑप्शन है टहनी। ये सवाल हमको लगता है इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, इसलिए इसको जल्दी तेजी से निकाल देते हैं, रंध्र के द्वारा होता है। 27 नंबर के सवाल में चलते हैं। कह रहा निम्न में सबसे तेज हृदय, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, किसका होता है। धड़कन जो होता है, सबसे तेज धड़कन किस में होता है। ऑप्शन में है हवेल, चूहा, हाथी, आदमी। हवेल, चूहा, हाथी, आदमी। आदमी में जो है धड़कन कितना होता है, बहुत ही कम होता है। सबसे तेज धड़कन, सबसे तेज धड़कन पूछ रहा है। चूहा का सबसे तेज धड़कन जो होता है ना, हृदय धड़कन, वो चूहा का होता है। सबसे तेज धड़कन जो होता है वो चूहा का होता है। 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है उपास्थि, उपास्थि के बने पूर्ण वलय, उपास्थि के बने पूर्ण वलय। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है क्यूटिकल, क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। और डी नंबर में कह रहा है क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, उपास्थि के बने पूर्ण वलय। दूसरा ऑप्शन है उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। सी नंबर ऑप्शन है क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय और क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय। तो मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाया जाता है, तो उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। बी नंबर सही ऑप्शन होगा इसका। श्वसन, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, क्या होता है। करा श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, क्या होता है। पहला ऑप्शन है
सन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दहन। और तीसरा ऑप्शन है विघटन। और डी नंबर ऑप्शन है परिवहन। परिवर्तन है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। तो श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ का होता है वो होता है विघटन की क्रिया। विघटन की क्रिया होता है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का। 30 नंबर लेके चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आगे अगले दिन देखेंगे, समय बहुत हो चुका है। कह रहा अवायवीय श्वसन कोशिका में किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोशिका द्रव्य। और तीसरा ऑप्शन है हरित लवक। और चौथा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? तो ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है कोशिका द्रव्य, और सी है हरित लवक, और डी है कोशिका झिल्ली। तो बताना है किस में होता है। आगे और भी क्वेश्चन है जो हम कल देंगे। करा घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? अड़हुल किस प्रकार का फूल है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उत्पादोपाद है। तंत्रिका तंतु उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? समझ गया? तो ये जो है ना अवायवीय श्वसन बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं पूछ रहा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूछ रहा है। श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन होता है वो कोशिका के किस भाग में होता है, ये पूछ रहा है। तो ये होगा कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव यानी कि तरल पदार्थ जो होता है शरीर में, खून, उस ये कोशिका द्रव में होता है अवायवीय श्वसन। इन्हीं के साथ आज मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में अगले दिन इससे आगे चलेगा।